पूजा करते समय कई प्रकार की गलतियां करते हैं और आजकल इंटरनेट पे सुनते हैं कि ये गलतियां भूलकर भी ना करें, ऐसा करने से आपका गलत प्रभाव होगा, इस प्रकार की गलतियां करने से आपका बुरा होगा। तो अनजाने में होने वाली इन गलतियों के प्रभाव से कैसे बचा जाए और उनके दोषों को कैसे दूर किया जाए। इंटरनेट का ज्ञान बहुत हाई फाई है। इंटरनेट का ज्ञान तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल का होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इंटरनेट में निर्णय कर पाना बहुत कठिन है वर्तमान युग में। इंटरनेट में वर्तमान में तो हमारा चला रहे थे, एक हम देख रहे थे, कोई हमको दिखा रहे थे कि रूस और यूक्रेन हमले पर बाबा ने खोली पर्ची। कोई लेने देना नहीं था, आता पता नहीं हमें दूर दूर तक, और चल रही है न्यूज और लोग देख भी रहे हैं। और उसमें जब उस पर क्लिक करने का क्लिक करो यार साहब, जब क्लिक किया तो पता लगा कि जो वीर हनुमाना आती वाले, हमने कहा लो ये खुल गई पर्ची। अब एक जगह न्यूज आई, एक दिन का आचार्य कथाकार है हमारे बहुत प्रिय हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, बहुत अद्भुत कथाकार, उनका फोन आया, महाराज 22 तारीख को आपकी शादी होगी, हमें बताया नहीं। हमने कहा हद हो गई यार, भाई दुल्हन का नाम तो बताओ कि दूल्हा बन गया, मैं जाना कहाँ है। जिसकी शादी होनी उसी पता नहीं है, वो तुम्हें पता है, बोली न्यूज चल रही। तो इंटरनेट का ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन अब आपका प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा में गलतियां अगर करते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है। पहली बात तो सीधी सी बात हम आपको बताएं, परमात्मा कभी किसी से रुष्ट नहीं होता। और परमात्मा का मतलब यही, तो किसी से रुष्ट ना। ईश्वर का मतलब क्या, वो किसी से रुष्ट नहीं होता। गंगा कभी नहीं देखती कि तुम अस्थियां बहा रहे या पुष्प डाल रहे या तुम दूध डाल रहे हो या फिर तुम सिक्का डाल रहे हो या तुम श्रीफल डाल रहे हो। गंगा तो बह रही, तुम्हें जो दिल हो, जो तुम्हें पानी की इच्छा हो वो डाल दो। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम पूजा में चढ़ा क्या रहे, आगे चढ़ा रहे या पीछे चढ़ा रहे। परमात्मा ये देख रहा है तुम चढ़ा कहां से, दिमाग से या दिल से। तो अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो कर्मकांड बहुत बड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मकांड के विरोधी है। कर्मकांड की एक पद्धति है, जैसे हम तन की सेवा करते हैं वैसे परमात्मा की करो। हम तन पे पहले स्नान करते हैं, परमात्मा को स्नान कराओ। हम कपड़े पहनते हैं, अपने ठाकुर जी को पहनाओ। हम बढ़िया तेल ठोकते हैं, अपने ठाकुर जी को भी लगाओ। हम बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाओ, माला पहनाओ ठाकुर जी को। हम भी इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर गलती हमसे कोई पूछे तो व्यक्ति एक गलती कर रहा बहुत ज्यादा, एक ही प्रसाद को वो एक महीने तक खिलाता है। चलो जी दाना इकट्ठा थोक में रख लेगा, मीठा दाना उसमें कटोरी ली 4 दाने लेंगे, अरे भगवान का। अच्छा खिलाता भी इतना गजब का है दादा, इतना गजब का भगवान जब तक आवे तब तक जजमान जी हाँ 2 दिन बाद में बड़े मीठे हैं साहब। बोला और हो गई पूजा। हमने कई बार अपना अपना मत है, हम तो भाई पकड़ मौज वाले आदमी है, तो हमारा ऐसा मत है, हम सोचने लगते हैं कि किसी आदमी को 1 महीना मिठाई खवाई जाए, 28वें दिन क्या 5वें दिन वो कहेगा हमको नमक दे दो, प्राण जाए संपत्ति देने को तैयार हो जाए। बताओ हम लोग 4 दिन मिठाई लगातार नहीं खा सकते, ईश्वर को 7 साल से खवा रहे, हनुमान जी को बजरंगबली को 7 साल से खवा रहे। चलो हम समझ हनुमान जी पे काफी तरी होगी। तो फिर उपाय है, तो लोग हमसे पूछते हमारा उपाय क्या। हमारा उपाय है जो घर में प्रसाद बना शुद्ध प्रसाद बनाइए, बिना लहसुन प्याज का बनाइए और थाली पूरे परिवार के लिए बनी है। पहली थाली ठाकुर जी को लगा दीजिए, वही ठाकुर जी का प्रसाद सब में बांट दीजिए। फिर वो भोजन नहीं, खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। और जब तुम्हारे घर का व्यक्ति प्रतिदिन प्रसाद पाएगा तो प्रसाद का अर्थ, प्रसाद में 3 अक्षर, प्रासादा, प्रामाण्य प्रत्यक्ष, सामान्य साक्षात, दामान्य दर्शन, जिसको पाने से साक्षात दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसी का नाम प्रसाद है। बस इस प्रकार से करके, प्रार्थना करके, प्रणाम करके, और हम लोग भी पॉकेट में पैसा डालते हैं, तो ठाकुर जी के लिए गुल्लक रख दीजिए, 2 साल रुपये चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बचत भी होगी, अध्यात्म भी होगा, धर्म का धर्म भी होगा, दशांश का दशांश भी जुड़ जाएगा। ये पूजा सर्वोत्तम पूजा है। बाकी तो बहुत विधान है, शास्त्रों में कर सकते हो। तो कुछ भी गलत या ठीक नहीं इस दुनिया में। दृष्टि का खेल है, विचार का खेल है, और भगवान कभी नाराज नहीं होता हमारी मति से। अब किसी का भगवान नाराज होता हो तो उसका पर्सनल भगवान हो सकता है, हमारे परमात्मा कभी नाराज नहीं होते। अगर वो तो नाराज तो छोड़ो साहब, तुम कहते नाराज होते हैं, वो स्वयं कर जाते हैं तो पड़ जाता है, नाराज करे तो बचोगे पृथ्वी पर। हमें समझ में नहीं आती लोग, हमारे पास भगवान नाराज है हमसे, हमारी भगवान सुनता नहीं, नाराज है ठटरी के बड़े। वो ब्रह्म, वो परमात्मा नेत्र बंद करता है और पृथ्वी में पलट हो जाती है, और नाराज हो जाए तुम जिंदा निकले। आ गई यार बात, उल्लू पना की बातें बता रहे हो साहब। ऐसा कभी नहीं होता, परमात्मा कभी रुष्ट नहीं होता। और बच्चों से बाप रुष्ट होकर करेगा भी क्या। और कौन पिता दुनिया का ऐसा होगा जो अपने बच्चों की बर्बादी चाहेगा। हर पिता यही चाहता हमारे बच्चे आबाद रहें,